बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बर्थ। हमने जाना कि एंड्रू ने सूजन मॉर्गन को तो बचा लिया है, पर उसका जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है सूजन मॉर्गन का, वो कैसा है? वो निर्जीव बच्चा पैदा हुआ है बच्चों, निष्प्राण है वो बच्चा। अब सूजन मॉर्गन की जान तो बच गई, पर एंड्रू यानी कि जो डॉक्टर है वो क्या करने वाले हैं बच्चे की जान बचाने के लिए, जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलो बच्चों करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। वेयर इज द चाइल्ड? और एंड्रू ने पूछा बच्चा कहाँ है? द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। जो मिडवाइफ थी, जो दाई थी, उसने भयभीत से जेस्चर किए, भयभीत से भाव दिखाए। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। उस दाई ने उस बच्चे को रख दिया था बिस्तर के, बेड के मतलब जो आपका पलंग है उसके नीचे। इन अ फ्लैश एंड्रू knelt down। एक ही क्षण में एंड्रू नीचे झुका। फिशिंग अमंग्स द स्टॉडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड। ढूंढते हुए उन गीले न्यूज़पेपर्स के बीच में बिस्तर के अंदर ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। उसने क्या किया? उस बच्चे को बाहर निकाला। द बॉय, अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड। और ये जो बच्चा था वो उत्तमता के साथ में बना हुआ था। The limp warm body was white and soft as tallow। जो लिम्प यानी जो निर्जीव और वो जो गर्म सा शरीर था वो बिल्कुल सफ़ेद और कोमल था, जैसे कि एक टैलो, जैसे कि चर्बी हो। ये बच्चों वन नहीं आएगा यहाँ पे। The cord hastily slashed। जो कॉर्ड थी यानी जो बच्चे की नाल थी वो hastily जल्दी से काटी हुई थी। Lay like a broken stem। और वो जो नाल थी वो पड़ी हुई थी एक टूटे हुए स्टेम की तरह। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है मिडवाइफ। मिडवाइफ मतलब दाई। फ्राइटेंड मतलब भयभीत या फिर डरा हुआ। जेस्चर मतलब भाव। बीनीथ यानी कि नीचे। फ्लैश यानी कि क्षण। सॉडन मतलब गीला। परफेक्टली मतलब उत्तमता के साथ। लिम्प यानी कि निर्जीव। टैलो यानी कि चर्बी। कॉर्ड मतलब नाल। हेस्टिली मतलब जल्दी से। स्लैश्ड यानी कि कटा हुआ। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर। और वो जो बच्चों निर्जीव बच्चा था उसकी जो स्किन थी, त्वचा थी, वो उसका एक बहुत ही प्यारा सा ढांचा था। स्मूथ एंड टेंडर। और ये जो त्वचा थी वो कैसी थी बच्चों? बिल्कुल चिकनी और नाजुक। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक। और जो उस बच्चे का सर था वो लटका हुआ था पतली से गर्दन से। द लिम्ब सीम्ड बोनलेस। जो लिम्ब से, जो उसके अंग थे वो कैसे दिख रहे थे बच्चों? बिल्कुल बोनलेस दिख रहे थे, बिना हड्डी के दिख रहे थे, बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। स्टिल नीलिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन। अभी भी एंड्रू जो नील हुआ था, घुटने टेके हुआ था, उसने घूरा उस बच्चे को एक हैंगर्ड मतलब परेशान सी फ्राउन के साथ, त्योरी चढ़ाए हुए। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग। ये जो सफ़ेद बच्चा था यानी कि जो बच्चा बिल्कुल सफ़ेद सा दिख रहा था, इसका केवल एक मतलब था, एफिक्सिया। एफेक्सिया मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के अभाव से बिल्कुल पीला पड़ जाना या उसके कारण जो मूर्छा होती है वो। पैलिडा। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस। और उसका जो दिमाग था यानी कि एंड्रू का जो दिमाग था वो अननेचुरली, अस्वाभाविक तरीके से बिल्कुल टेंस था, चिंतित था। रेस बैक टू अ केस। और वही दिमाग जो चिंतित था वो वेग से दौड़ा वापस से, यानी कि उसको फिर से पिछली बात याद आ गई। अ केस, एक केस की। ही हैड वन सीन इन समैरिटन। कौन से केस की बच्चों? एक केस की बात याद आ गई एंड्रू को जो कि उसने देखा था समैरिटन में। टू द ट्रीटमेंट, उस केस में इलाज के लिए, दैट हैड बीन यूज्ड। और वही जो केस था जिसका इलाज था किया गया था वो भी याद आ गया एंड्रू को। अब क्या इलाज था बच्चों अभी हम जानेंगे। यहाँ पे पहले मीनिंग्स डिवाइस करते हैं। देखिए सबसे पहला है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। लवली मतलब प्यारा। टेक्सचर मतलब बनावट या फिर ढांचा। स्मूथ यानी कि चिकना। टेंडर यानी कि नाजुक। लॉल्ड मतलब लटका हुआ। लिम्स मतलब अंग। बोनलेस यानी बिना हड्डी का या फिर कमज़ोर। नीलिंग यानी कि घुटने टेके हुए। हैंगर्ड मतलब परेशान।
फ्राउन मतलब त्योरी चढ़ना, एफेक्सिया मतलब ऑक्सीजन के अभाव के कारण मूर्छा, ये क्या आएगा बच्चों, मूर्छा। अननेचुरली मतलब अस्वाभाविक ढंग से, रेस्ड मतलब वेग से दौड़ा और ट्रीटमेंट मतलब उपचार या फिर इलाज। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और तुरंत ही एंड्रू खड़ा हो गया अपने पैरों पर। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स, और उसने नर्स को कहा कि मुझे ठंडा पानी ला के दो और गर्म पानी ला के दो। एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक, बेसिन भी ला के दो जल्दी जल्दी। बेसिन क्या होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा सा कटोरा समझ लीजिए आप उसे। बट डॉक्टर शी फेल्टर्ड, पर फिर वो जो नर्स थी उसने फेल्टर किया, वो हकलाई और कहा हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी, नर्स की आंखें थी, वो उस बच्चे के पीले पड़े हुए शरीर पे थी। और उसने कहा पर डॉक्टर, क्विक ही शाउटेड, पर डॉक्टर ने पूरी बात नहीं सुनी और उसने चिल्लाकर कहा जल्दी। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट छीनते हुए, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उस डॉक्टर ने उस बच्चे को उस ब्लैंकेट पे रखा। एंड बिगैन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर उसने एक खास तरीका शुरू किया श्वासन देने का। द बेसिन्स अराइव, जो वो प्याले थे वो आ गए। अब प्यालों के साथ में किस प्रकार से डॉक्टर उस बच्चे की प्राण वापस लाएगा अभी हम जानते हैं बच्चों। पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहला है इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब तुरंत, क्विक यानी जल्दी या फिर शीघ्र, फेल्टर्ड मतलब हकलाई, पैलिड मतलब पीला या फिर फीका, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, स्नैचिंग मतलब छीनते हुए, स्पेशल मतलब विशेष, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन किया, बेसिन यानी कि प्याला। द ईयर, द बिग आयरन केटल, और क्या क्या चीज़ें आई बच्चों, एक बहुत बड़ा प्याला आया, एक घड़ा आया और एक बड़ी सी लोहे की केटल भी आई। फ्रैंटिकली उत्तेजित होकर ही स्प्लैश्ड, उसने छिड़का, कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, ठंडा पानी एक बेसिन में, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे में उसने क्या किया, दूसरे में उसने डाला गर्म पानी, जितना गर्म उसका हाथ झेल सकता था उतना गर्म पानी। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और ऐसा करने के बाद एक पागल बाजीगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने जल्दी में क्या किया, हरीड द चाइल्ड बिटवीन टू मतलब उस ठंडे पानी में और गर्म पानी में वो उस बच्चे को रखता रहा। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ द स्टीमिंग बाथ, एक बार के लिए क्या करता वो, एक बार के लिए डुबाता उस बच्चे के शरीर को एकदम ठंडे पानी में और फिर एकदम गर्म पानी में। 15 minutes passed, 15 मिनट गुजर गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रूज आइज, जो पसीना था वो एंड्रू की आंखों में जा रहा था। ब्लाइंडिंग हिम, उसको अंधा कर रहा था, यानी कि आंखों में जा रहा था ना तो वो देख नहीं पा रहा था ढंग से। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग, उसकी जो एक स्लीव्स थी, बाँह थी शर्ट की, वो लटकी हुई थी। अब बच्चों क्या एंड्रू जिंदा कर पाया उस बच्चे को? भाई जानने से पहले क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे ना। तो मीनिंग में सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है ईयर। ईयर मतलब खड़ा, फ्रैंटिकली मतलब उत्तेजित होते हुए, स्प्लैश्ड मतलब छिड़का, क्रेजी यानी पागल, जगलर यानी कि बाजीगर, हरीड यानी कि जल्दी में, प्लंजिंग मतलब डुबाते हुए, ब्लाइंडिंग यानी कि अंधा करते हुए, हंग यानी कि लटकना। हंग डाउन, उसकी जो एक स्लीव थी वो नीचे लटक के आ गई थी। ड्रिपिंग, और वो शर्ट क्या कर रही थी, रिस रही थी। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, और उसकी जो सांस थी वो भी कैसे आ रही थी, बिल्कुल पेंटिंगली, यानी कि उसकी सांस भर रही थी, हाँफते हुए वो सांस ले रहा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, पर फिर भी बच्चे के उस शिथिल शरीर से कोई सांस नहीं आई, यानी बच्चा अभी भी जीवित नहीं हुआ। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एक निराशाजनक भावना पराजय की, उसने क्या किया, उस भावना ने दबाव डाला उसके ऊपर, किसके ऊपर, एंड्रू के ऊपर। अ रेजिंग होपलेसनेस, और क्या आ गई, एक बढ़ती हुई होपलेसनेस, हताशा एंड्रू के ऊपर आ गई। He felt the midwife watching him in stark consternation, उसने क्या महसूस किया कि वो जो दाई थी वो देख रही थी कड़ी व्याकुलता के साथ।
while there, pressed back against the wall where she had all the time remained. Her hand pressed to her throat, uttering no sound. Her eyes burning upon him was the old woman. और फिर क्या देखा एंड्रू ने, क्या महसूस किया कि एक कोई खड़ा है जिसने क्या किया है, जिसकी पीठ दीवार पे है, और वो जो महिला है, एक और कोई महिला है, वो इस पूरे समय रही। कैसे रही? उस महिला का हाथ उसके गले पर रहा और वो महिला कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, और उस महिला की आंखें क्या कर रही थी? आंखें लगातार एंड्रू को देख रही थी। और वो महिला कौन थी? वॉज द ओल्ड वुमन। वो महिला थी मिसेस मॉर्गन की माता। तो बच्चों, क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं फटाफट से। सबसे पहला है ड्रिपिंग। ड्रिपिंग मतलब रिसते हुए या फिर बहुत गीला। पैंटिंगली मतलब हाँफते हुए। लैक्स यानी कि शिथिल। डेस्परेट मतलब निराशाजनक। सेंस यानी कि भावना। डिफीट यानी कि पराजय। प्रेस्ड यानी कि दबाव डालना। होपलेसनेस मतलब हताशा। स्टार्क मतलब कड़ा। कॉन्स्टर्नेशन मतलब व्याकुलता। He remembered her longing for a grandchild. उसको याद आ गई, एंड्रू को याद आ गई उस महिला की इच्छा एक ग्रैंड चाइल्ड के लिए। As great as had been her daughter's longing for this child. और वो जो इच्छा थी वो उतनी ही थी जितनी कि उसकी बेटी की इच्छा थी इस बच्चे की। All dashed away now. ये सब कुछ धराशायी हो गया है, सारी इच्छाएं धराशायी हो गई। Futile, सारी इच्छाएं व्यर्थ थी। Beyond रेमेडी, और इन इच्छाओं का अब कोई उपचार नहीं था, इलाज नहीं था। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मेस। अब जो ज़मीन थी, यानी वो जो फ्लोर था, वो एक ड्रैगल्ड मेस हो चुका था, एक गंदा सा मेस हो चुका था। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टावल, एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। स्टम्बल करते हुए यानी ठोकर खाते हुए एक सॉपिंग, एक गीले टावल से एंड्रू ने लगभग उस बच्चे को गिरा ही दिया था। विच was now wet and slippery in his hands. और वो बच्चा भी अब क्या था? गीला था और फिसलने वाला था उसके हाथ में। Like a strange white fish. बिल्कुल वैसा लग रहा था बच्चा जैसे कोई अजीब सी सफ़ेद सी मछली। तो बच्चों, क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डैश्ड। डैश्ड मतलब धराशायी। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। रेमेडी यानी कि उपाय या फिर इलाज। ड्रैगल्ड यानी कि गंदा। स्टम्बलिंग मतलब ठोकर खाते हुए या फिर गिरते पड़ते हुए। सॉपिंग यानी कि गीला। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। और उसने क्या कहा, मिडवाइफ ने, दाई ने, कि भगवान के लिए ये बच्चा एक स्टिल बॉर्न है, मरा हुआ पैदा हुआ है। अब बच्चों, बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ है और एंड्रू ने कोशिश भी की है उस बच्चे को जीवित करने की, पर सारी कोशिशें नाकाम हुई। पर अब एंड्रू क्या करेगा, जानेंगे हम बच्चों। पहले क्या करेंगे भाई, मीनिंग्स भी तो रिवाइज करेंगे ना। देखिए, सबसे पहला है स्लिपरी यानी कि फिसलने वाला। फिर है स्टिल बॉर्न यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ वा। तो बच्चों, अब एंड्रू क्या करेगा जानेंगे हम अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।